अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बनाने का मकसद आप सबको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम आज किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। पिछले जब से DAT का इशू आया तो कुछ दोस्त सिलेक्टस लोड बोर्ड के बारे में पूछ रहे थे, डिमांड कर रहे थे। तो उनके लिए उनके यूज़ के तरीका मोस्टली पीपल्स को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे बिडिंग होती है, कॉलिंग नहीं होती। तो हर किसी को अलग अलग वॉइस करनी पड़ती, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना क्रोम खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्टस के पहले लॉगिन पेज खोला हुआ है। तो आपने जाना है, जाके क्रोम पे सिलेक्टस लॉगिन सर्च करना है। उसके बाद आपने अपनी कॉर्पोरेट आईडी पुट करने के बाद उसका पासवर्ड पुट कर देना है। मैंने कॉपी किया हुआ था, मैंने पुट कर दिया। आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड पुट करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे या अपना लॉगिन पासवर्ड पुट कर देना है। तो ये आपका ओपन हो चुका है। आपका सिलेक्ट स्लॉट बोर्ड मेन पेज जो होगा वो इस तरह का होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कि आपने लोड वगैरह इसके कहाँ कैसे ढूंढने हैं, इसके फ़िल्टर किए कैसे लगाने हैं, कौन से ट्रक के यहाँ पे लोड अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है ऑर्डर्स में। और ऑर्डर्स के बाद आ जाना है मैनेज पोस्टेड ऑर्डर में। मैनेज पोस्टेड ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ पेज अवेलेबल आएगा, इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। तो इस पेज में क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे इसका आपको फ़िल्टर लगाना है, वो मैं सारी डिटेल दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मोस्टली तो यहाँ पे लोड होते हैं कार्गो वैन, और जो ज़्यादातर ये फेमस है कार्गो वैन, स्प्रिंटर वैन्स, और 26 फीट बॉक्स ट्रक तक के इस पे लोड्स होते हैं। मे बी इन फ्यूचर इस पे बड़े लोड भी अवेलेबल हो जाए, लेकिन पहले तो इसको बहुत कम यूज़ करते थे, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ पे चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे लोड टाइप लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि कौन सा लोड आपको, किस ट्रक का लोड चाहिए। आपको बॉक्स ट्रक का चाहिए, कार्गो वैन का चाहिए, ड्राई वैन का चाहिए, पावर ओनली का चाहिए, कि किस स्मॉल स्टेट का चाहिए, लार्ज स्टेट का चाहिए, रिफर का चाहिए। तो हम लार्ज स्टेट यहाँ पे लगा देते हैं। 26 फीट बॉक्स ट्रक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमारे पास 26 लेट एक्सपोज, हमारे पास 26 फीट बॉक्स ट्रक है। जो हमारी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है वो यहाँ पे लिख देते हैं। एवरेज वेट कैपेसिटी 10,000 LBS। तो आपने यहाँ मिनिमम कार्गो इंश्योरेंस और मैक्सिमम कार्गो इंश्योरेंस ये पुट करना चाहें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल है तो ये लाजमी पुट कर दें, ये बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे डेड हेड लिख देना कि कितनी रेंज के अंदर पिकअप कर सकता है। ये नॉर्मल DAT वगैरह पे ये चीज़ें आप लिखते हो। और यहाँ पे आपने सिटी लिखना है कि किस सिटी में आपका ट्रक खड़ा है। ये यहाँ पे सिटी आपने लिख दी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा हाउस टेक्सास में खड़ा था, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देनी है स्टेट। हमारा हाउस टेक्सास में खड़ा तो हम हाउस टेक्सास ही सिलेक्ट करते हैं। ये खड़ा है। उसके बाद आपका अगर के कैरियर कहते हैं मैंने इस सिटी में जाना है, तो आपने यहाँ पे उसे सिटी का नाम लिख देना है और ये उसकी स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। या वो कहते 3-4 स्टेट्स आपको बता देता है। मैंने फॉर एग्जांपल उसे वो कहते हैं अल्बर्टा में जाना है, अलाबामा में जाना है, एरिजोना में जाना है, और कोई कह देता है। यहाँ पे आपने उन स्टेट्स के ऊपर टिक करते जाना है जिन जिन स्टेट्स में उसने जाना हो। अगर वो कहते हैं मैंने OTR जाना है तो उसको OTR सेलेक्ट ऑल स्टेट्स। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑल स्टेट्स करने के बाद यहाँ पे फ्रीट सर्विसेज, उसको 3PL या अलायंस लोड चाहिए, ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसको इंक्लूड ट्रक लोड या लेस देन ट्रक लोड चाहिए, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है लेंस इन सर्च। तो देन ये सारा ऊपर इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने यहाँ पे रिफ्रेश जो टाइम है वो 1 मिनट का लगा देना, ये बेस्ट होता है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च लगा देना है। अब हम देखते हैं हॉस्टन टेक्सास का, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम दिन के 12 बज रहे हैं तो मोस्टली लोड अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन ये आपको बेसिकली मकसद था
वो ये समझाना था कि लोड बोर्ड का मेन मेन्यू इस तरह होता है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं अब रैंडम ही ऐसे जो चला जाता हूँ मेन पेज पे, दोबारा चला जाता हूँ, वहीं से जाके कोई जो लोड अवेलेबल होगा उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास लोड अवेलेबल है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये ब्रोकरेज कंपनी की डिटेल दी गई है। ये है जन एक्सप्रेस वी एफ, ये मिल हाउस लॉजिस्टिक्स। और ये आपको यहाँ पे ये पोस्टेड बाय नोट्स, ये आपको ब्रोकरेज कंपनी की डिटेल दी गई है। ये ब्रोकर एमसी और लोड टाइप बताया गया है कि कौन सा लोड है। तो उसके बाद ये उसका ऑर्डर नंबर बताया गया है। ये आपको यहाँ पे पिकअप लोकेशन दी गई है और पिकअप टाइम और पिकअप डेट यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, जो आपको ब्लू एरिया शो हो रहा है। तो उसके बाद वो डिलीवर टू, डिलीवरी टाइम और डिलीवर, ये आपको जो ब्लू एरिया ये शो हो रहा है, मीन कि इतने टाइम में आपने डिलीवर करना है, इस टाइम आपको पहुंचाना है, कितने दिन बाद डिलीवरी है। और ये आपको पोस्टेड टाइम और एक्सपायर लोड एक्सपायरिंग टाइम ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सपायर्स एट। उसके बाद ये व्हीकल साइज़ और माइल लिखे हुए हैं। कार्गो वैन है और यहाँ पे कार्गो वैन थी 1732 माइल्स हैं और एक पैलेट्स है। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है ये पैलेट है और नीचे उसके वेट कैपेसिटी लिखी हुई है। ये ऊपर पैलेट्स लिखे हुए हैं, उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, पीसेस नीचे उसकी वेट कैपेसिटी 2000 एलबीएस, उसका वेट 2000 का लोड था। तो ये अब लेट्स एक्सपोज ये एक लोड है। तो ये एक हमने उसके लिए बिड करने के लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस लोड ऑप्शन को पढ़ना है, अपना डेड एंड निकाल लेना है जिस तरह नॉर्मल आप करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपको नीचे नीचे आपको कंप्लीट लोड डिटेल्स और उसकी लोड डायमेंशन मिल जाएंगी, रेफरेंस नंबर, ऑर्डर नंबर, टोटल माइल्स मिल जाएंगे आपको, टोटल पीस यूनिट्स एक है, यहाँ पे डायमेंशंस और वेट आपको क्लियर यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको मिल रहा है। उसके बाद ब्रोकर का क्रेडिट स्कोर और बाकी तक ऑल द डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ से ये लोड ऑप्शन का ये जो है आपको यहाँ से करना है कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपको अपने ईमेल आपको अपने ईमेल इनबॉक्स में आना है। ईमेल इनबॉक्स में आने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ईमेल ओपन करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे दूसरी कर लेता हूँ। ईमेल इनबॉक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आके ईमेल कंपोज में जाना है। कंपोज न्यू ईमेल में जहाँ पे सब्जेक्ट में आपने वही लोड ऑप्शन जो कॉपी किया हुआ था आपने वही यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपने लोड ऑप्शन वो पेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपको लोड बोर्ड पे जाना है और यहाँ पे 401 माइल्स हैं और ये है कार्गो वैन का लोड था 401 माइल थे। और उसके बाद आपको यहाँ से जाना है, ये ब्रोकर की ईमेल कॉपी करनी है। ब्रोकर की ईमेल कॉपी करने के बाद दोबारा आना है यहाँ पे और रेसिपेंट में उसकी ब्रोकर की ईमेल पुट कर देनी है। अब उसके बाद आपने ऑलरेडी अपने कैरियर का एक सिग्नेचर अपनी ईमेल में ऐड करके खड़ा कर देना है। आपने कैरियर जो अभी कैरियर था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ईमेल के सिग्नेचर में ऐड करके खड़ा कर देना है। वहाँ पे सब प्रिंटर वैन चाहिए थी, हम यहाँ पे लाइट एक्सपोज यहाँ पे एक सब प्रिंटर वैन का वो मेरे पास ये पड़ा, उसकी ये एमसी नंबर हमने पुट कर दिया। यहाँ पे अब ट्रिप थी 411 माइल्स, यहाँ पे 411 माइल्स लिख देना है। लेट एक्सपोज मैंने डेड हेड तो नहीं निकाला क्योंकि रैंडम रोड था, तो अगर हमारा डेड हेड था 20 माइल्स, अब हम सॉरी यहाँ पे रेट लिखना है हमारा, यहाँ पे डेड हेड यहाँ पे लिखना है 20 माइल और जो रेट आप लेना चाह रहे हो यहाँ पे रेट लिख लेना है 420 माइल में आप ये लोड उठा सकते हो। यहाँ पे फिर ट्रक वैन की डायमेंशन आपने ऑलरेडी लिखी है। उसके बाद लोड कैपेसिटी 3500 एलबीएस आपने लिखी है। इसके अलावा नीचे आप अगर कैरियर की कंपनी का नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हो। तो उसके बाद सिंपली आपको ये सेंड कर देना है। और मैं आपको ये जो मैंने सिग्नेचर बनाया हुआ था इसका टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके